श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रूपलाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रही है, ऑनलाइन ही बच्चों को शिक्षित कर रही है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम 9th और 10th की क्लास का इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आर्टिकल। जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है आर्टिकल, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है ये आर्टिकल। इसी पे बहुत छोटी सी वीडियो है, वो आपके सामने मैं डालूंगा, प्रस्तुत करूंगा। आर्टिकल क्या है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल वैसे तो देखें तो ए एन दी भी बोल देते हैं, दा बोल देते हैं, ए एन दी होती है। बस 90% लोगों को यही पता होता है कि ए एन दी आर्टिकल है, परंतु आज इसे हम डीप और डिटेल से समझेंगे कि है क्या आर्टिकल। ऑफिशियली ए एन दी है, नो डाउट, परंतु हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल दो तरह का होता है। आर्टिकल हमेशा टू टाइप्स का आर्टिकल होता है। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। दो तरह का आर्टिकल है, एक इनफाइनाइट होता है, एक फाइनाइट आर्टिकल्स होता है। दो तरह के आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब ये नई चीज बात सामने आई है कि फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है। फाइनाइट आर्टिकल्स वो होते हैं जो निश्चित होते हैं। मैं अगर यहाँ निश्चित को लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित जिस वस्तु का, जिस स्थान का, कोई भी अपने पास थिंग्स है, चाहे वो डिटरमिनेशन है, डिटरमिनाइन है, वो सारे के सारे अगर हमें निश्चित है, डेफिनेट है, तो हम वहां डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। अगर हमें किसी वस्तु का, चीज का बोध ना हो, हम उसे इनफाइनाइट बोलते हैं, वहां हम इनफाइनाइट आर्टिकल लगाते हैं। अब ये ए एंड डी के अंदर कौन सा आर्टिकल इनफाइनाइट है, कौन सा डेफिनेट है, वो हम बात करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स में हम अगर कैटेगरी चूज करते हैं, डेफिनेट में हमेशा द यूज करते हैं, द या दी, ये आर्टिकल है वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल में जो बच गए वो दोनों आर्टिकल इंडेफिनेट होते हैं, ए और ए एन। ये दोनों आर्टिकल है वो हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, क्योंकि अगर कोई वस्तु ऐसी चीज है जो हमें बोध नहीं करवा रही है, किसी का वास्तव में उसका पता नहीं लग पा रहा है, तो उसके अंदर हम ए और एन लगाएंगे। वो ए और एन कहां लगाएंगे उसके बारे में मैंने यहां लिखा है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे पास ए और एन है। ए और एन कहां लगते हैं? जहां हमें एक वस्तु का बोध करवाना हो, एक ही थिंग्स है, एक ही वस्तु है हमारे पास, उसका अगर हमें बोध कराना पड़ जाए तो वहां हम क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं। अगर हमारे पास अब हमें देखना है कि जैसे कि आपको पता है कि कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के इसमें डिफाइन किया जाता है, ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा। कॉन्सोनेंट और हमारे पास वॉवल्स की बात आती है, परंतु मैं आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को बताऊंगा। उसके अलावा हमें हिंदी में उच्चारण करके देखना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, उच्चारण देखना है। अगर उच्चारण करने में हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ब्लैंक से पहले अगर उच्चारण में हमें व्यंजन की स्थिति का अनुभव हो, जहां फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान के, जो हमारे खाली स्थान है उसके बाद का जो अक्षर है वो हमारे पास अगर व्यंजन की अनुभूति करवाए, व्यंजन से स्टार्ट हो, तो हम वहां ए लगाएंगे, और अगर स्वर की अनुभूति हो तो हम एन लगाएंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यू क्या है? वो वॉवल्स है, बट इसकी जो व्यंजन है, इसकी जो उच्चारण है वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। य से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ ये है तो एक ही चीज का बोध करवा रहे हैं, हम लोग क्या है उसका उच्चारण करके देखेंगे। अगर वो उच्चारण हमारे पास व्यंजन में आता है तो हम ए लगाएंगे, और अगर स्वर में आता है तो एन लगाएंगे। ध्यान रखना है, ए और एन हमेशा काउंटेबल थिंग्स के अंदर लगता है। काउंटेबल जो चीज गणना की जा सकती है उसी के अंदर लगता है ए और एन, और ये सिर्फ एक ही वस्तु का बोध करवाती है। तो हम अभी तक हमने क्या सीखा कि एक ही वस्तु का बोध करवाने में हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, जिसमें
जिसमें ए और एन होता है, व्यंजन से शुरू हो तो ए आता है और स्वर से शुरू हो तो एन आता है। और अब हम जैसे कि हम देख रहे थे कि जो ए और एन का प्रयोग जो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल्स है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो यहां हम लोग क्या है, अगर हमारे पास पर यानी कि प्रति का बोध हो, जैसे कि कितने रुपए किलो है, कितने रुपए हमारे पास लीटर है, तो हम उसको शो करने के लिए भी हम ये इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। परंतु हमें ध्यान रखना जरूरी है कि कहां ए लगेगा कहां एन लगेगा। अगर हमारे पास कहीं भी वो अगर कॉन्सोनेंट से कोई जो है शुरू हो रहा है तो हम ए लगाएंगे, वॉवल से शुरू हो रहा है तो हम एन लगाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऑयल कॉस्ट 120 रुपीस ए लीटर, तो हम लोग क्या है प्रति, यानी कि 120 रुपए जो ऑयल है वो प्रति लीटर है। अब हम तीसरा जो एग्जांपल लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, वाओ नाइस, इनके अंदर भी हम ए का प्रयोग, ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट ए फाइन डे, व्हाट ए फाइन डे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट ए फाइन डे। तो हम यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां भी आते हैं वहां उनका ज्यादातर यूज किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म के वर्ड है जैसे कि उनके अंदर भी हम लोग ए और एन लगाते हैं, जैसे कि एमए, एमएलए, तो इनके अंदर भी हम लोग ए और एन लगाते हैं। थोड़ा सा ये जो फिफ्थ एग्जांपल है, फिफ्थ पार्ट है, यूज है इसका, वो क्या है फ्यू और लिटिल, इनको ना हम एक मात्रा देते हैं, वो उसके अंदर भी हम काउंटेबल मात्रा देते हैं, उसके अंदर भी हम जो इंडेफिनिट है आर्टिकल वो लगाते हैं। जैसे ए फ्यू स्टूडेंट, यानी कुछ एक स्टूडेंट है वो काउंटेबल है, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो काउंटेबल के अंदर ही लगता होता है। तो ए फ्यू स्टूडेंट, जैसे कि लिटिल मैंने लिखा है ए लिटिल वाटर, तो ये कुछ एक यूजेस थे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के ए और एन के। अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम बात करेंगे फाइनाइट आर्टिकल्स की। तो द जो है, दीज को बोलते हैं वो फाइनाइट आर्टिकल्स है। तो कहां लगता है वो? सबसे पहला जो उसका यूज होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के से पहले, अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं हमारे पास आ जाती है तो वहां हम दी लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हमारे पास यहां क्या है मच मोर मोस्ट, यहां सुपरलेटिव डिग्री है तो हम द का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा कोई नाउन है, ऐसी कोई संज्ञा है जो एक ही है, पूरे यूनिवर्स में एक ही है, उसको अगर बोध करना है तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ है, द मून है, द सन है, ये पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, उसका अगर कहीं बोध कराना जाए तो हम वहां द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तीसरा मैंने लिखा हुआ है धर्मस्थल, शिक्षण स्थान, अस्पताल, जेल, बाजार, जो मुख्य है उनका प्रयोग करने के लिए भी हम लोग, या रिलीजियन बोल सकते हैं, कोई रिलीजियन है तो उनको भी प्रस्तुत करने के लिए, बताने के लिए हम लोग लिखने के लिए क्या लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। द हिंदू, द गंगा, द मुस्लिम, द फ्रेंच, तो इन सबको भी हम यहाँ द से डिनोट करते हैं। फोर्थ मैंने लिखा हुआ है दो कंपैरेटिव डिग्री, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। दो कंपैरेटिव डिग्री है, वो एक ही सेंटेंस में आ जाए, एक ही वाक्य में अगर दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है तो भी हम लोग यहाँ द का प्रयोग करते हैं। द सूनर द बिगर। पांचवा जो इसका यूज है, कोई भी नाउन, कोई भी संज्ञा है किसी देश, उस देश में उसकी राष्ट्रता का प्रतीक हो, उस देश में रहने वालों का प्रतीक हो और उसको रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधित्व करे, तो हम वहां द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदू लिव इन इंडिया, द फ्रेंच लिव इन फ्रांस, द तो हम इनका प्रयोग करते हैं। मुस्लिम लिव्स इन पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्री, तो हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये है यूज ऑफ आर्टिकल ऑफ द। अब हम कुछ एक ऐसी चीजें रह जाती है कि कुछ ऐसी चीजें रह जाती है कि हम इनका ओमिशन, तो अब हम बात करेंगे जैसे कि ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल्स। ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल्स क्या है? ऐसे आर्टिकल्स जो ऐसे कई जगह है जहां आर्टिकल लगता ही नहीं है। हम अब तक क्या डिस्कस किया है कि आर्टिकल ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा, द कहां लगेगा, परंतु कुछ एक ऐसे वाक्य भी हैं
ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जहां आर्टिकल लगता ही नहीं है। वो सबसे ध्यान देने वाली बातें होती है कि आर्टिकल कहां नहीं लगता। तो मैं देखता हूं कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन है और वो हमारे पास जनरली कॉमनली यूज हो रहा है, तो वहां हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। मैं दोबारा बता रहा हूं, बिफोर प्रॉपर नाउन इफ अनलेस दे यूज इन कॉमन नाउन, अगर वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मोहन, सोहन, तो इनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बिफोर मटेरियल यूज्ड इन जनरल सेंस, वो मटेरियल जो जनरल सेंस में हम यूज कर रहे हैं जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, वुड, ये हम इनके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे अगर वो जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के से पहले भी हम लोग क्या है, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट यूज आर्टिकल। जैसे कि ब्यूटी है, हेल्थी है, हेल्थ है, तो इनके अंदर भी हम लोग कोई भी जो आर्टिकल है वो नहीं लगाएंगे। फोर्थ वन है, अगर कोई भी डिजीज है, कोई भी सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, उसके अंदर भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि आर्टिकल कहां नहीं लगेगा। हमें ये तो पता है कि आर्टिकल कहां लगेगा, परंतु ये भी हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहां नहीं लगेगा। नेम ऑफ डिजीज, सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इनके अंदर भी हम अगर ये जनरली यूज हो रहे हैं तो हम इनमें नहीं लगाते। जैसे मलेरिया है, क्रिकेट है, हॉकी है, तो हम इनके अंदर दा नहीं लगाएंगे या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सेल्फ पेरेंट्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, बिफोर सेल्फ पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे फादर है, मदर है, मैं अपने पेरेंट्स की ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वहां हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर जनरल सेंस के अंदर कोई मील का यूज करना पड़ जाए, मील जो हम खाते हैं उसका यूज करना पड़ जाए, तो भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो हम इनके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अभी देखो हमने आज पूरा इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कहां यूज होता है, कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए एंड डी। इनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन आ गया और डेफिनेट में आ गया दी। अब सबसे पहले हम इनडेफिनेट को डिस्कस किया, अब हम डेफिनेट को डिस्कस किया, उसके बाद में हमने ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल भी किया कि आर्टिकल कहां नहीं लगते, वो मैंने यहाँ सब कुछ आपको समझाया है। और मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा समझाया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगा। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, एक वीडियो को एक बार दो बार देखिए और आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपको लगे कि आपके लिए वैल्यूएबल है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होगा कि मेरा भी मोटिवेट बढ़ेगा और मैं आपके लिए और बेहतरीन तरीके से वीडियो रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने से, क्योंकि ये सारी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं लगना आपका, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बेल आइकन दबाओगे तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी आपको तुरंत पहुंच जाएगी, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो यही था आज का हमारा लेसन। जय हिंद, जय भारत।